हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रीवियस लेक्चर समझ में आए होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेस के बाद स्ट्रेन। ठीक है। अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज अ रिलेटिव डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। अभी तक बच्चों हम लोगों ने स्ट्रेस के बारे में क्या पढ़ा था कि स्ट्रेस क्या होता है। ये क्या होता है? ये जब हमारा इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स कम करता है किसके ऊपर? पर यूनिट एरिया। मतलब एक तरह से हम किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बच्चों स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन क्या है? एक रिलेटिव डिफॉर्मेशन। ठीक है। मतलब जो डिफॉर्मिंग फोर्स हम लगा रहे हैं उसके थ्रू, उसकी वजह से, उसके इलोंगेशन की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं छोटे छोटे, थोड़े बहुत, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्या है कि जो हमारा स्ट्रेन होता है वो क्या होता है बच्चों? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। क्या होती है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अब मैम डायमेंशन लेस मतलब इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है। ठीक है। डायमेंशन लेस मीन्स इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं। अब मैम स्ट्रेस के स्ट्रेन कितने टाइप्स के हो सकते हैं? जैसे हम लोगों ने स्ट्रेस पढ़ा था 3 टाइप्स के। अब मैम स्ट्रेन कितने टाइप्स के हैं? चलिए हम स्ट्रेन के टाइप्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रेस टाइप विच इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हम सबसे पहले किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल मतलब कुछ लेंथ से रिलेटेड आ रहा है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ। जहां पर भी हम देखेंगे कि लेंथ में जो चेंज आ रही है, ठीक है, लेंथ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं थोड़े बहुत, डिफॉर्मेशन फोर्स हटाने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट था, जो सॉलिड था, वो पहले से क्या थोड़ा बहुत चेंज हुआ है? क्या उसके लेंथ में थोड़ा बहुत भी इलोंगेशन आया है? कोई चेंज है? तो इस चेंज को हम कैसे काउंट करेंगे स्ट्रेन में? चेंज इन द लेंथ फ्रॉम ओरिजिनल माइनस न्यू। ठीक है। न्यू वाले को ओरिजिनल से माइनस कर देना है, डिवाइड करना है कैसे? उसके ओरिजिनल लेंथ से। तो इससे हम क्या फाइंड करते हैं बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को फाइंड करते हैं। चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एग्जांपल, लुक एट इट। यहाँ पे एक पाइप रखी हुई है। ठीक है। पाइप क्या है? सॉलिड है, जिसकी लेंथ क्या है बच्चों? एल है। जब हम इस पे दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए आपकी पाइप है जो वहां पे आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स पी। इलोंगेट किया जा रहा है, इलोंगेट किया जा रहा है, इलोंगेट किया जा रहा है, इलोंगेट किया जा रहा है। लेकिन जब बच्चों आप फोर्स को हटाएंगे, रिलीज करेंगे, तो यहाँ पर कुछ चेंज आएगा बच्चों। चेंज आएगा लेंथ में, है ना? लेंथ में थोड़ा सा चेंज आएगा बीच में से, जैसे आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। क्या हो रहा है? एक थोड़ा सा हल्का सा कर्व बन रहा है बीच में। ये क्या है बच्चों? ये है आपका लेंथ में थोड़ा सा चेंज, जो डिफॉर्मेशन के बाद आया है। आप बच्चों जो चेंज है मान लेते हैं कितना है? डेल्टा है। जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है उसमें जो चेंज है आपका वो क्या है? डेल्टा। Look it in the picture. The change we are given is delta and the original length is L. ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला है हमारे पास चेंज इन लेंथ विच इज हियर इज डेल्टा डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। And we are getting questions about that if we are having this type of length and we are getting elongation by this. चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव अ वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर। ठीक है, मेरे पास 5 मीटर की एक वायर है। अब मैम हमने उस पर क्या करते हैं? एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। वो वायर क्या होता है? थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है। उसके बाद जो वायर की लेंथ होती है ना मैम, वो हो जाती है 6.5 मीटर। पहले हमारे पास कितने मीटर की थी? 5 मीटर की थी। ठीक है, 5 मीटर की थी, अब कितनी हो गई है बच्चों? 6.5 मीटर की टोटल लेंथ है ये। किसकी? इस पाइप की। ठीक है, 6.5 हो गई है। सो टेल मी भाई, टेल मी हाउ मच चेंज इट हैव, व्हाट इज द डेल्टा? सो डेल्टा फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? जो आपकी नई लेंथ है 6.5 माइनस 5, यानी आपने क्या फाइंड किया? चेंज फाइंड किया, डेल्टा फाइंड किया। ठीक है, तो आपका क्या आएगा आंसर बच्चों? 1.5 आएगा डेल्टा एंड ओरिजिनल लेंथ इज एल। तो बच्चों आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मैम क्या हो जाएगा? 1.5 डिवाइड बाई 2, और यू कैन ऑल्सो रिटर्न इट 1/10 और ऑल्सो रिटर्न एज 0.1 मीटर। It is the longitudinal strain of this example. Hope you will get it. आपको समझ में आया होगा कि हम longitudinal strain को किस तरीके से find out करते हैं। ठीक है।
ये हो गया एक आपका क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है, ये रहा आपका एप्सिलॉन, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप। तो हमने क्या बता दिया आपको, चलिए हम इसको किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है बच्चों किसके बारे में, शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किसमें, उसकी ओरिजिनल लेंथ से। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात आई, लेंथ की चेंजमेंट की बात नहीं हुई, वो कितना अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता है। जैसे अगर आपने कभी कोई बॉक्स देखा होगा, सपोज दैट दिस इज अ बॉक्स, अब मैं इसको अगर इधर से प्रेशर दूं तो इधर से आपका ये कैप हल्का सा खुलता हुआ दिखाई देगा, है ना। ये क्या होगा, इसका प्लेस जो है चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है वो। उसकी जो फिक्स पोजीशन थी वहां से क्या किया उसने, अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो हम इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेस कर रहा है। और ये देखिए बच्चों, इसको प्रेस करने के बाद ये वाला जो पोर्शन है ये इसी पे फिक्स हो गया। मैंने देखो कोई प्रेशर नहीं लगा रखा है, कोई प्रेशर नहीं लगा रखा है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, रिलेटिव डिस्प्लेस, इस प्रेशर को लगाने की वजह से, फोर्स को लगाने की वजह से जो यहाँ पर चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो उसकी ओरिजिनल लेंथ में कोई चेंजेस हुई, यस मैम। अब इसको ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या बच्चों, हमें मिल जाएगा शेयरिंग स्ट्रेन। अब बच्चों इसको किससे डिनोट करते हैं मैम, जैसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, उसी तरह से हम शेयरिंग स्ट्रेन को डिनोट करते हैं गामा से। व्हाट वी आर डूइंग हियर, गामा, ठीक है। इसको हम किसे डिनोट करते हैं बच्चों, गामा से करते हैं। चलिए अब लास्ट विच इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है क्या, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, वॉल्यूम में चेंज देखने वाले हैं टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। जिसका पहले का वॉल्यूम था मैम, क्या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद, डिफॉर्म होने के बाद वापस से हमें वही फोर्स दिखाई देगा, सॉरी वापस से वही हमें वॉल्यूम मिलेगा मैम। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, नो, वॉल्यूम में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे मैम, ये स्ट्रेन हम कैसे फाइंड करेंगे मैम, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, ओके। तो चलिए अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बच्चों, सॉरी 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 सॉरी, वन थिंग इज मिसिंग, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को बच्चों हम डिनोट करते हैं विद थीटा। किससे डिनोट करते हैं, हम थीटा से डिनोट करते हैं। जो साइन थीटा कॉस थीटा बनाते हैं वही वाला थीटा है जिससे हम क्या डिनोट करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डिनोट करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज व्हाट, हुक्स लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वायरल। हुक्स लॉ, वायरल मीन्स इट हैज अ ह्यूज यूजेस, ओके। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप तैयार हैं हुक्स लॉ पढ़ने के लिए?